नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। क्या आप मानेंगे कि नेटफ्लिक्स के सबसे बड़े वेब सीरीजों में से एक वेब सीरीज की हर एक एपिसोड को एक टेक में यानी एक शॉट में शूट किया गया, और वो भी इस छोटे से कैमरे से। आज बात करेंगे एक वेब सीरीज जो नेटफ्लिक्स पर इस समय धूम मचाया हुआ है, एडोलेसेंस की। एडोलेसेंस सिर्फ एक सीरीज नहीं है, यह टेक्नोलॉजी, प्लानिंग और क्रिएटिविटी का एक जिंदा चमत्कार है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्रोडक्शन की, इस्तेमाल किए गए गियर की और इस शो को इतना इमर्सिव बनाने वाले उन खास राजों की। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ वन टेक। आखिर कहां से शुरू हुआ ये सिनेमाई जादू, यानी वन टेक, वन शॉट में पूरी की पूरी फिल्म शूट कर डालना? तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये पहले दिन से हुआ, यानी जब चलचित्र का आविष्कार हुआ और उस समय जो पहला शॉट लिया गया, यानी जो पहली फिल्म बनाई गई, वो वन शॉट का ही था, जिसमें एक ट्रेन को आते हुए दिखाया जाता है, प्लेटफॉर्म पर लोग उतरते हैं और ये एक टेक का पूरी फिल्म थी। तो वहाँ से शुरू होता है, बहुत ही कम ड्यूरेशन का था, शायद कुछ सेकेंड्स का या कुछ मिनट्स का, 1-2 मिनट का, लेकिन यहाँ से शुरू होता है वन टेक का सिलसिला। लेकिन एक्चुअल वन टेक कब से स्टार्ट हुआ? देखिए, वन टेक की परिकल्पना बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं कि भाई पूरी की पूरी 2 घंटे 3 घंटे की फिल्म एक टेक पर शूट किया जाए, वन शॉट पर शूट किया जाए। लेकिन पहले क्या होता था कि जो लिमिटेशन थी टेक्निकल, वो बहुत ही ज़्यादा थी। यानी टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से आप एक सिनेमैटिक रोल पर, जो सेलुलॉइड रोल होता है, उसमें आप 8 से 10 मिनट से ज़्यादा की फिल्म शूट कर ही नहीं सकते, क्योंकि कितना बड़ा भी जंबो आप मैगजीन लें, उसमें जो रील होता था 35 का या 70 mm का, जो ड्यूरेशन डिसाइड किया जाता था, उसमें आप 7 मिनट से 10 मिनट तक की मैक्सिमम आप शॉट ले सकते हैं एक टेक में। तो आप 2 घंटे की फिल्म तो उस पर शूट कर ही नहीं सकते। तो उस दौरान शूट इस तरह से किया जाता था वन टेक में कि जब हम शूटिंग करते थे और अंतिम में पहुंचने वाले होते थे कि इस समय हमारा रील, जो हमारी फिल्म है, स्टॉक है, वो ख़त्म होने वाली है, तो ऐसे जगह पर ट्रांजिशन दिया जाए जहां से हम दूसरा टेक उसी जगह से स्टार्ट कर सके। यानी एक पेड़ के पास से आप ट्रॉली लगा दिए, पेड़ जैसे ही आया आपने ऑफ कर दिया, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया, फिर उसी जगह से दूसरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया जहां से वो पेड़ का बीच का हिस्सा है, और उसी जगह से आगे दूसरा शॉट आपने ले लिया। फिर दोनों को आपने एडिट किया, वॉल का सहारा लिए या किसी फर्नीचर का सहारा लिए, किसी आदमी को पासिंग में डाले। इस तरह से वन टेक फिल्म बनाई जाती थी, जो कि एक्चुअल वन टेक नहीं होती थी। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे रोप फिल्म, जो 1948 में आया था। इसमें हर एक शॉट तकरीबन 8 से 10 मिनट का होता था और कई ऐसे शॉट को, वन टेक शॉट को लेकर के पूरी फिल्म तैयार की गई थी। झलकियां देखिए। Got it. He's got it. He knows. और फिर इस तरह की बहुत सारी फिल्में आई। अगर आप विकिपीडिया में जाएंगे तो इन फिल्मों की एक लिस्ट मिल जाएगी। मैं यहाँ पर 2-3-4 और फिल्मों के बारे में बताऊंगा जो वन टेक शॉट में लिया गया है। अब आता है डिजिटल युग, जहाँ पर हम डिजिटल कैमरे पर फिल्म शूट करते हैं। वहाँ पर आपकी मैगजीन की कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी जो हार्ड डिस्क है, जितना बड़ा आपने हार्ड डिस्क रखा, जितना स्पेस रखा, उतने बड़े मीडिया पर आप उतनी बड़ी फिल्म शूट कर सकते हैं। आज तो आप 20 घंटे की भी फिल्म एक टेक में शूट कर सकते हैं। तो डिजिटल कैमरे के आने के बाद 2002 में एक फिल्म आई, रशियन आर्क, जिसे आप कह सकते हैं एक तरह से फुल वन शॉट फिल्म थी। उसके बाद आता है 2019 में 1917। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय का एक फिल्म है जिसे वन शॉट में फिल्माया गया। और इस फिल्म के बारे में अगर आप पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में जाइए और वहाँ पर इस फिल्म की पूरी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। और फिर 2021 में बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ एक किचन के अंदर पूरी फिल्म शूट करते हुए दिखाया गया है, और बॉइलिंग पॉइंट को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। इस फिल्म की भी एक झलक आप देख लें। फिर वेब सीरीज में द बियर आया, जिसमें एक एक एपिसोड तकरीबन 20 मिनट की है। और फिर एडोलेसेंस, जो कि कमाल की फिल्म है, कमाल का वेब सीरीज है। हर एक एपिसोड 4 एपिसोड का है, माने छोटा सीरीज है, एक एक एपिसोड तकरीबन 40 मिनट 50 मिनट का है, लेकिन कमाल का है। एडोलेसेंस के आने के बाद वन टेक अब सिर्फ एक टेक्निक नहीं,
एक पूरा सिनेमाई अनुभव बन चुका है। आखिर ये मैजिक है क्या? इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसके तरफ लोग इतना आकर्षित होते हैं? वाई वन शॉट वर्क्स? वन शॉट किस तरह से काम करता है, इसे जानने के लिए इन पॉइंट्स पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला है रियल टाइम इमर्शन। सोचिए, जब कोई कट नहीं होता है, यानी डायरेक्टर कट नहीं बोल रहा है, तो उस समय क्या होता है, जो ऑडियंस है वो भी एक्टर के साथ जीता है, यानी हर एक पल को वो जी रहा है, क्योंकि एक्टर को कट नहीं बोला गया, वो अभी रुका नहीं है, वो चल रहा है, यानी वो अपने इमोशन को जारी रख रहा है, जिसके वजह से जो ऑडियंस है वो भी उस पल में जीता है और उसी चीज को अनुभव करता है जो अनुभव वो एक्टर कर रहा है। तो इसलिए वो घुल मिल जाता है, इमर्स हो जाता है उस फिल्म के साथ जो फिल्म वो देख रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसे में जो एक्टर होना चाहिए वो बेहतरीन परफॉर्मर होना चाहिए। दूसरा है रॉ परफॉर्मेंस। देखिए, ऐसे में एक्टर का जो इमोशन होता है वो अनफिल्टर्ड दर्शकों तक पहुंचता है, जिसकी वजह से दर्शक उसे और खास तरीके से अनुभव कर पाता है। तीसरा है डॉक्यूमेंट्री लाइक फील। जैसे आप किसी की असली जिंदगी देख रहे हैं तो उसमें जो मजा आता है वही मजा वन टेक फिल्म में भी आता है, जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। टेक्निकल ब्रिलियंस। बस एक गड़बड़ी और फिर से आपको शुरू करना पड़ता है पूरी शूटिंग। सोचिए, अगर 40 मिनट का एपिसोड है तो अगर 39 मिनट पर जाकर के किसी ने कोई गड़बड़ी कर दी, एक्टर ही नहीं है, बैकग्राउंड में कोई गड़बड़ी कर दी, या कैमरामैन ने कुछ हिला दिया, या फोकस आउट हो गया, तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। ये चीज़ जानते हुए जब कोई दर्शक उस फिल्म को देखता है तो उसके जो अनुभव होता है वो कमाल का होता है। देखिए, एक मजाक नहीं है, एक मिशन है जो मिशन की तरह आगे बढ़ता है, और जब पूरा होता है ना तो वो खुशी मिलती है, चाहे दर्शकों को हो, चाहे एक्टर्स को हो, या क्रू मेंबर को, वो अप्रतिम होता है, एकदम अलग सा होता है। हाउ एडोलेसेंस डिड इट, इनसाइड द मैडनेस। देखिए, इस वेब सीरीज को किस तरह से आपके सामने लाया गया, किस तरह से इसे पूरा किया गया। एक मैडनेस है, एक पागलपन है, उसको कैसे जीवंत रूप दिया गया। और इसके लिए हम खास चीज जो बताना चाहेंगे वो ये है कि आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण, आपका एक लक्ष्य जब हो जाता है ना तो सारे के सारे इक्विपमेंट हो, क्रू हो, सब आपके साथ हो जाता है और आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक कैमरे को हम विशेष रूप से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम लोग सिनेमेटोग्राफर हैं, हम लोग डायरेक्टर हैं, तो सिनेमेटोग्राफी के बिना काम हो नहीं सकता। तो सिनेमेटोग्राफर के लिए कैमरा बहुत महत्वपूर्ण टूल्स है। हाँ, ये सब कुछ नहीं है, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन एक टूल की तो ज़रूरत पड़ेगी, और वो टूल है रॉनिन का 4D कैमरा। एक ऐसा कैमरा जो आपके दिमाग की तरह सोचता है। आप ब्रेन में जो सोच रहे हैं कैमरा भी वही सोच रहा है। सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैंडहेल्ड कैमरा। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे बिल्ट इन 4 एक्सिस स्टेबलाइजेशन, लीडर बेस्ड ऑटो फोकस, शूट इन रॉ 6K एंड 8K, गिम्बल प्लस सिनेमा कैमरा, ए परफेक्ट मैरिज। जैसे कोई जोड़ा आपको बहुत अच्छा लगता है कि क्या जोड़ा है, क्या परफेक्ट मैचिंग है, यानी परफेक्ट मैचिंग, यानी दुल्हा दुल्हन का अगर मैचिंग परफेक्ट होता है उसे हम परफेक्ट मैरिज कह सकते हैं। तो उसी तरह से इसमें सिनेमा कैमरा और स्टेबलाइजेशन इतना अच्छा मैच करता है कि आपको इन दोनों को देखकर लगेगा कि इससे बेहतर कोई कैमरा हो ही नहीं सकता है इस तरह के फिल्मों के लिए, जहां आप वन शॉट में या चलते हुए रनिंग में आप बेहतरीन शॉट लेना चाहते हैं उसके लिए। फिर आते हैं वायरलेस वीडियो ट्रांसमिशन, जो बिल्ट इन दिया गया है इसके अंदर। मॉड्यूलर डिज़ाइन है इसका, लाइट वेट और कॉम्पैक्ट, और बेहद ही फुर्तीला है, यानी फटाफट ये अपना काम कर लेता है। यानी आप रनिंग में भी इससे कोई गलती की गुंजाइश आप इससे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही बात, रॉनिन 4D जो है वो एक गियर है सिर्फ, पूरी मशीनरी जो है वो आपकी टीम है जो इसके ज़रिए एक बेहतरीन फिल्म का निर्माण कर सकती है। हाउ मेनी टेक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की फिल्म बनाने के लिए, इस तरह की वेब सीरीज़ बनाने के लिए, जहाँ 40-40, 50-50 मिनट का एक एक एपिसोड है, अगर एक टेक में शूट करना हो तो कितने रीटेक की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए इनकी पूरी तैयारी मैं आपको बताता हूँ। एक एक एपिसोड के लिए 10-10 दिन की तैयारी किया गया है, यानी 10 डेज़ का पूरा टेक्निकल आर्टिस्टिक प्रिपरेशन। यानी सबसे पहले तो इनको इतना घोल करके जैसे पिला दिया गया है कि आपको करना क्या है, यानी क्या डायलॉग बोलना है, किस तरह का इमोशन रखना है और उस चीज़ को फील करना। ये 1 हफ्ते का काम जो कि 4-5 दिन में हुआ, और 4-5 दिन का टेक रिहर्सल, यानी कैमरे के साथ साथ रिहर्सल करना। और शूटिंग के लिए इन लोगों ने रखा था 5 दिन, यानी एक एपिसोड के लिए 5 डेज। और चमत्कार जानेंगे, पहला जो एपिसोड है वो फर्स्ट डे 5 दिन के लिए रखा गया था, लेकिन फर्स्ट डे में, पहला नहीं, सेकेंड टेक में ओके हो गया।
यानी पहला टेक में कहीं गड़बड़ी आ गई, सेकंड टेक में ओके। लेकिन जब दूसरा, तीसरा, चौथा जो एपिसोड है, 4 एपिसोड का ही है, तो उसमें 5-5 दिन रखा गया था हर एक एपिसोड की शूटिंग के लिए, और 5-5 दिन हर एक एपिसोड में लग गए, और हर एक में 5वें दिन जा कर के कभी एक दिन में 2 टेक लेने के लिए इनका सोच था, लेकिन कभी 15 टेक या 16 टेक, कभी 11 टेक, 13 टेक, इतने टेक जो चार्ट में दिया गया है उस तरह से आप समझिए, उतने टेक में इस एपिसोड्स को ख़त्म किया गया, और ये भी एक कमाल की बात है। ऑन ग्राउंड क्रू गियर कोऑर्डिनेशन, आखिर इतना बेहतरीन कोऑर्डिनेशन कैसे किया गया, इनको हम यहाँ पर 8 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से ये शूटिंग संपन्न हुई। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। पहला, कोरियोग्राफ्ड मूवमेंट। हर शॉट, एक ही शॉट है, लेकिन शॉट का हर एक मूवमेंट पहले से ही प्लान था कि कैमरा यहाँ से यहाँ जाएगा तो हमें कितना पोर्शन खुला मिलेगा, दिखेगा, क्योंकि मैक्सिमम इस तरह के जो शूट होते हैं वो वाइड एंगल लेंस से ही किया जाता है। अगर आपको क्लोज करना है तो आपको कैमरा लेकर के नज़दीक जाना पड़ेगा, फिर दूर जाना पड़ेगा। तो कहाँ तक कैमरा खुला है, कहाँ तक ओपन है, कहाँ तक इसका सीन विजुअल हो रहा है, वहाँ किन किन लोगों की ज़रूरत है, उस तरह से पूरा का पूरा प्लानिंग करके इसको कोरियोग्राफ किया गया। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, क्रू इन कॉस्ट्यूम्स। सवाल ये उठता है कि इतने सारे क्रू को छिपाएं कहाँ, क्योंकि हर जगह किसी न किसी क्रू की ज़रूरत पड़ती है मैनेज करने के लिए, चाहे बैकग्राउंड मैनेज करना हो, क्राउड मैनेज करना हो, इतने सारे लोगों के साथ शूट करना है। तो बहुत सारे क्रू ऐसे थे जो कॉस्ट्यूम में थे, यानी जो भीड़ का एक हिस्सा थे, जिन्हें हम शूट भी कर रहे हैं, वो लोग एक्टिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ शूट भी होता जा रहा है और वो मैनेज भी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा कमाल का चीज़ है, इसको भी प्लानिंग के जरिए किया गया। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, एक्टर क्रू। जैसे कि ड्रेस पहनकर बैकग्राउंड के रूप में थे, लेकिन कुछ क्रू को एक्ट भी करना पड़ा, सामने आकर एक्ट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ से एक्ट करते हुए वो निकलना है, क्योंकि क्रू को मालूम है जो ब्लॉकिंग है, कैमरे का हिस्सा है या लाइटिंग का हिस्सा है, वो पोर्शन क्रू को ज़्यादा मालूम है। वो छोटे मोटे आर्टिस्ट नहीं उतना सेट कर पाएंगे, तो इसके लिए ऐसे क्रू का सिलेक्शन किया गया जिन्हें टेक्निक भी मालूम है, यानी टेक्नोलॉजी को भी वो जानते हैं और प्लस एक्ट भी कर सकते हैं। और छोटे मोटे एक्ट पोर्शन जो जहाँ से पासिंग हुआ, लेकिन कुछ देखना है, कुछ बोलते हुए जाना है, वो क्रू का हिस्सा भी है, एक्टर भी है। नेक्स्ट है फोकस पुलर ऑन ई बाइक। फोकस पुलर का यहाँ बहुत ज़बरदस्त काम है। देखिए, यहाँ पर ऑटो फोकस पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप फिल्म की शूट कर रहे हैं और सिनेमैटिक शूट कर रहे हैं, वहाँ फोकस पुलर की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि ई बाइक से लगातार कैमरे के साथ साथ रहते हुए फोकसिंग कर रहे हैं, और कमाल का फोकसिंग किया है इन्होंने। डायरेक्टर मॉनिटरिंग ऑन वायरलेस टैबलेट इन ए रिक्शा। जो डायरेक्टर हैं वो रिक्शा पर बैठ करके या छोटी छोटी गाड़ी पर बैठ करके टैबलेट पर देख रहे हैं और पूरा का पूरा कमांड दे रहे हैं साथ ही साथ। तो ये भी चलते हुए हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे इसमें आप मूवमेंट देखेंगे जो एक जगह से दूसरे जगह चलते जा रहे हैं, लोग आपस में बात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ऐसा इजी काम नहीं किया है, इन लोगों ने सोच के किया है कि ऐसा करो जिसका नकल करने में लोगों की अकल आ जाए। नेक्स्ट है ऑडियो मिक्सर रनिंग विथ बूम इन लाइव टेक। लाइव टेक हो रहा है, ऑडियो लेना है। वैसे तो सब जगह पर माइक दिया गया है, लेकिन बूम माइक का भी इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। लाइव टेक में वो दौड़ रहा है और उसको मालूम है कि कहाँ तक मेरा बूम आना चाहिए, किस जगह पर कैमरे से वो ओझल हो रहा है, यानी उतनी ऊंचाई पर रख करके दौड़ना, दौड़ भाग में शामिल होना, ये बहुत बड़ी बात है। असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैंडलिंग बैकग्राउंड क्राउड लाइव, यानी जो इतने असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो पूरे क्राउड को संभाल रहे हैं लाइव। जो कि मैं बता रहा हूँ कि क्रू भी ड्रेस पहन के जा रहे हैं, तो उसमें कोई टेक्निकल क्रू है, लाइटिंग के लिए है, माइक के लिए, साउंड के लिए, अलग अलग, लेकिन साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर्स का काम लाइव क्रू को मैनेज करना है। ड्रोन यूज्ड एज लाइट सोर्स फॉर आउटडोर सीन। वैसे तो इसमें एक बेहतरीन ड्रोन शॉट है, जिसमें कैमरा से शूट होते हुए ड्रोन के ऊपर लगा दिया जाता है और ड्रोन उड़ करके पूरा का पूरा पोर्शन शूट करता है। लेकिन अन्य कई जगह पर लाइव शॉट में ड्रोन का यूज़ लाइट को ले जाने के लिए है, यानी लाइव शूट चल रहा है, कैमरे से शूटिंग हो रही है, ड्रोन वैसे कैमरे को लेके जाता है, लेकिन वहाँ पर लाइट को लेकर के साथ साथ चल रहा है, ताकि एक बढ़िया लाइट का एम्बियंस क्रिएट हो सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप बलून लाइट हर जगह लगा सके जहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा हो, तो वहाँ ड्रोन का यूज़ लाइट को देने के लिए भी किया गया है। ये एक नई चीज़ है। और लास्ट है अल्टीमेट लेसन्स फॉर फिल्म मेकर्स। इस वेब सीरीज़ को पहले आप देखिए ज़रूर।
हाँ, थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा आप लो फील कर सकते हैं देखते हुए, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा लिया गया है। आप सोच नहीं सकते हैं ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना। एक किशोर अवस्था वाले लड़के के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर ज़बरदस्त एक्टिंग किया है। यहाँ पर हम एक्टिंग पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये जान लीजिए उस लड़के ने कमाल कर दिया। 13 ईयर्स का बच्चा है और 13 साल का उम्र का वो बच्चा लाइव इस तरह के वन टेक शॉट में पूरी तरह से अपनी इमोशन पर कंट्रोल करते हुए शूट किया है। क्या ज़बरदस्त काम किया है इसने। इस वेब सीरीज को देख करके एक फिल्म मेकर के रूप में आप क्या क्या सीख सकते हैं, वो मैं कुछ पॉइंट्स में बताता हूँ। पहला, डोंट चेज गियर, चेज विजन। देखिए, कैमरा किसी प्रोजेक्ट को आसान तो बना सकता है, लेकिन कहानी नहीं कह सकता है। कहानी तो आपका विजन ही कहेगा। विजन को क्लियर रखिए, गियर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, कैमरा आपको मिल जाएंगे। कोई ना कोई कैमरा ऐसा रहेगा जो आपके विजन को फुलफिल करने के लिए उस समय जरूर मौजूद होगा। प्लान लाइक ए मिलिट्री ऑपरेशन। शूटिंग से पहले अगर आपका वॉर प्लान परफेक्ट नहीं है तो आपका शॉट जीत नहीं सकता है। तो वॉर प्लान को उसी तरह से करिए जैसे मिलिट्री में किया जाता है कि भाई हम युद्ध में जा रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो लोग मारे जाएंगे। तो इस तरह से, इस शिद्दत से अगर प्लान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका शॉट जीत जाएगा। थर्ड है, टीम इज एवरीथिंग। देखिए, रोनिन 4D हो या आईफोन, बिना टैलेंटेड क्रू के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपका जो टीम है, क्रू है, वो टैलेंटेड होना चाहिए, वो अपने अपने क्षेत्र में माहिर हो। ऐसे लोगों को आप चुनें, सेलेक्ट करें और फिर किसी भी तरह का फिल्म उठा लें, किसी भी तरह की स्टोरी टेलिंग करनी हो तो आप परफेक्ट रूप से कर सकते हैं। फोर्थ है, एवरी सेकेंड काउंट्स, बिकॉज हर गलती आपको शूटिंग को फिर से शुरू करने के लिए मजबूर करेगी। इसलिए आपको एक एक सेकंड की वैल्यू समझना होगा। यानी परफेक्शन के साथ आप शूटिंग तो कर रहे हैं, कैमरा परफेक्ट काम कर रहा है, एक्टर परफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड से गुजरते हुए किसी ने कोई गलती कर दी, कैमरे की तरफ देख लिया या उनका कोई ना कोई मूवमेंट गलत हो गया तो आपको फिर से शूटिंग करनी पड़ेगी। इसलिए हर एक सेकंड पर फोकस करना पड़ेगा। जब आप उनकी तैयारी कराएंगे, रिहर्सल कराएंगे, वर्कशॉप करेंगे, तो उस समय उनको बताना पड़ेगा कि एक एक सेकंड का महत्व कितना होता है। और पांचवा है, कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड हार्ट। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि एक हार्ट और आर्ट का मेल है। यानी आपके आर्ट को हार्ट के जरिए, यानी दिल से जब आप करेंगे ना, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो ये खास चीज़ें हैं इस सीरीज़ को देख करके सीखने लायक चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें जो है सीखने की, वो ये चीज़ें हैं। और मेरे ख्याल से जितना मैंने BTS दिखाया है उससे आपको बहुत सारी अंदाज़ा लग चुका होगा कि अगर आपको इस तरह का वन टेक शॉट आपको लेना है, इस तरह की फिल्म बनानी है, तो आप कैसे ले सकते हैं। आजकल इस तरह के रोनिन के जो DJI वाले कैमरे होते हैं बहुत कम कीमत में उपलब्ध हैं, आप जाइए, आप आराम से ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप कोई एक शॉर्ट फिल्म ही सही, एक टेक का बनाइए, एक शॉट का बनाइए। अगर वो फिल्म अच्छी रही तो डिजी फिल्मिंग में मैं उसे ज़रूर प्रमोट करूंगा और मैं चाहूँगा कि और लोग भी इससे कुछ सीखें। नमस्कार। आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में क्यों ना हो, अगर आपका पैशन और आपका लक्ष्य है फिल्म बनाना, तो उसे सीखना हुआ अब और भी आसान। डिजी फिल्मिंग के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज के जरिए अभी इस नंबर पर कॉल करें।